आखिर स्त्री के कौन से पाप के कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है? आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। किसी गांव में सुमन नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और धनी थी। सुमन के पास सब कुछ था, लेकिन उसमें करुणा और दया की कमी थी। वह दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करती थी और केवल अपने सुख और ऐशो आराम की परवाह करती थी। एक बार सुमन ने अपने गांव में एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में बहुत से लोग आए, जिनमें गरीब और भूखे भी शामिल थे। लेकिन सुमन ने गरीबों और भूखों को न तो भोजन दिया और न ही जल। उसने सोचा कि ये लोग उसके आयोजन में बाधा डाल रहे हैं और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। उस रात यज्ञ समाप्त होने के बाद सुमन को एक सपना आया। सपने में एक देवदूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सुमन, तुम्हारा यह अहंकार और निर्दयता तुम्हारे जीवन में विपत्तियों को निमंत्रण दे रहा है। तुमने गरीबों और भूखों की सहायता नहीं की, जिससे देवताओं का क्रोध तुम पर उतरेगा। तुम्हारे सभी बच्चे तुमसे छीन जाएंगे। सुमन ने इस सपने को केवल एक भ्रम समझा और अनदेखा कर दिया। समय बीतता गया और उसके एक एक करके सभी बच्चे बीमार पड़ने लगे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। सुमन ने कई चिकित्सकों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी उनके बच्चों को नहीं बचा पाया। अपने बच्चों की मृत्यु के बाद सुमन को अपने सपने की याद आई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने गांव के गरीबों और भूखों की मदद करने का संकल्प किया और उनके लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध किया। उसने यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में गरीबों और भूखों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुमन ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। उसने सीखा कि सच्ची धन्यता और सुख दूसरों की सेवा और सहायता में है। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति निर्दय और असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। पाप का परिणाम अवश्य मिलता है, लेकिन प्रायश्चित और सुधार से हम अपने जीवन को पुनः सुखी बना सकते हैं।